दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया छड़िया तुम्हारिया कितों ने लगाइया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया छड़िया तुम्हारिया कितों ने लगाइया सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग जी सतगुरु मेरे आने मिलाया संजोग जी कट दिते दुख सारे कट दिते दुख सारे होइया निरोग जी कट दिते दुख सारे होइया निरोग जी जन्म जन्म दिया जन्म जन्म दिया कटिया बीमारियां जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया छड़िया तुम्हारिया कितों ने लगाइया कुछ दिया सारिया जदों तेरे नाम दिया जदों तेरे नाम दिया छड़िया तुम्हारिया कितों ने लगाइया बोलिए काके बीमारी लाल जय हो सारे की सेवा करते बोलिए राधा रानी की जय हो सतगुरु मेरे आने कीता है कमाल जी सतगुरु मेरे आने कीता है कमाल जी और सारे हमारे ठाकुर जी की प्रेरणा से उनकी कृपा से माताओं ने आदेश दिया आज आप सभी के बीच में बैठकर 22वीं कथा हम सब कर रहे हैं तो ये कृपा तो है सतगुरु मेरे आने कीता है कमाल जी सतगुरु मेरे आने कीता है कमाल जी और क्या है शहंशाह बनाया मैनू शहंशाह बनाया मैनू जुगाती कंगाल सी शहंशाह बनाया मैनू युगाती
सुनाओगे ना हमारे बिहारी जी से, तब तक उनसे प्रीत नहीं लग सकती। तो सबसे पहले उनसे रिश्ता बनाना सीखा। इसलिए कहते हैं तो कितों ने रंगाइया कुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया महिला थी, माता जी थी, कहने लगी भैया आज से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी जी को कहा कि मैं आज से मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी जी ने पूछा अरे क्या बात हो गई, क्या भगवान से आपका झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, या किसी ने मंदिर में कुछ कह दिया आपको? कहने लगी मैं इसलिए नहीं आऊंगी। पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग आते हैं ना वो फोन पर लगे रहते हैं। दूसरी बात ये कि मंदिर में पार्शियलिटी अपने लोगों को प्रसाद मिलता है, बाहर वालों को भगा देते हैं। और तीसरी बात यह है कि हम अपना मन अपना चित्त प्रभु पे नहीं लगा पाते। कहने लगे बस इतनी सी बात, कहने लगे हाँ इसलिए मैं मंदिर नहीं आऊंगा। पुजारी जी ने क्या किया, पुजारी जी ने बोला ठीक है ये आपका फैसला है, आप मंदिर बेशक मत आना, पर आप एक काम कर दो। कहने लगी क्या काम? कहने लगी ये पानी का टोकरा लो, कटोरी दी, और कहने लगी इसको लेकर मंदिर की 2 परिक्रमा लगाना। कहने लगी ये तो बड़ा सरल काम है, ये मैं कर लूंगी। आज कटोरी दी, पानी है और परिक्रमा लगाई। कहने लगे ये बात ध्यान रखना, इसमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। परिक्रमा लगा रही है, 2 परिक्रमा लगाकर आई। पुजारी जी को कहने लगी अरे मैंने परिक्रमा लगा ली। तो कहने लगे अच्छा पानी तो नहीं गिराया, जल गिरा तो नहीं? कहने लगे नहीं जल तो नहीं गिरा। कहने लगे आप बताओ कोई फोन पर बात करता नजर आया? कहने लगे नहीं। कोई पार्शियलिटी करता नजर आया? कहते नहीं। आपका ध्यान लगा या नहीं लगा? कहने लगे अरे मेरा तो पूरा ध्यान ही इस कटोरे में था, कोई पानी ना गिर जाए। इसलिए कहने लगे मैं यही बताना चाहता हूँ, तो उस दिलदार से मिलने आती है, तो उस कृष्ण से मिलने आती है, तो अपना चित्त अपना मन केवल बिहारी जी में लगा, तो तुझे दुनिया की कोई और चीज नजर नहीं आती। तो भैया जब हम कथा में आते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने आते हैं, कुछ लोग तो तालियां बजाकर यहाँ तक बातें लेकर आगे गेट तक जाकर भूल जाएंगे। ये बात इसलिए नहीं बताई गई कि आप लोग तालियां बजाएं, ये बात इसलिए बताई गई है कि इस बात का जो आपके ऊपर असर है वो अगली कथा तक रहना चाहिए। तो भैया केवल सुनने मात्र से ही नहीं, उसको अपने व्यवहार में भी लाना चाहिए। इसलिए आपसे भी कोई पूछने लगे तो कह देना कुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, कुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया जो हमारे ठाकुर जी की कृपा है, एक तो मौत और एक इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए। दूसरी बात कि मौत तो कभी भी आ सकती है, कि हमें मौत पर भी यकीन है और कृष्ण पर भी एतबार है। हमें मौत पर भी यकीन है और कृष्ण पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें दोनों का इंतजार है। जय हो। तो भैया आइए आज की बड़ी सुंदर लीला में चलते हैं। ये लीला है हमारे वृंदावन की। वहां पर एक मुसलमान भक्त आता है,
जिसका नाम है काले खां। और प्रतिदिन ये नाम सुमिरन करता है, कुछ काम से व्यापार से आता है और हमारे ठाकुर जी का मंदिर है और उस मंदिर में रोज प्रतिदिन ठाकुर जी के दर्शन करता है। दर्शन करते करते एक दिन ठाकुर मदन मोहन पे उसकी नजर पड़ जाती है। एक आपने भक्त की कथा सुनी थी वृंदावन में, वो ताज खां थे और ये जो भक्त है उन्हीं की तरह ही है ये काले खां। तो भैया दर्शन कर रहे हैं, ऐसी एक भक्त हुए हमारे ब्रज में, उनका नाम था भक्त बिंदु जी। प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को आते थे, कोई ना कोई नया नया भाव सुनाते थे। आपने उनके कई सारे भाव सुने होंगे कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये सारे भाव उन्होंने लिखे। आज बुखार आया पर बिहारी जी के दर्शन किए। जब दर्शन किए तो मंदिर से बाहर जाने लगे। हमारे बिहारी जी को देखकर रोज नया नया कोई ना कोई नया भाव सुनाते थे। आज हमारे बिहारी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बाबा आज ऐसे ही चला जाएगा, आज कुछ सुनाएगा नहीं। तो कहते हैं कि उनके मुख से भाव निकला, तो आइए इस भाव को हम सब मिलकर गाएं। कहते हैं ये भाव हमारे बिहारी जी को बड़ा ही प्यारा लगता है, तो आइए सभी मिलकर गाएं। आइए, कहते हैं ये बिहारी जी को भाव बड़ा ही पसंद है, आप सभी मिलकर गाएंगे तो ये हमारे बिहारी जी को बड़ा ही प्रिय है। तो आइए सभी मिलकर गाएं। ओ पापे बिहारी मुझको देना सहारा। प्रभु भैया ये प्रार्थना करो, प्रभु डर लगता है कई बार इस दुनिया के मोह जाल से कहीं मैं छूट ना जाऊं, तेरी भक्ति मुझसे छूट ना जाए, तो ये प्रार्थना कर। ओ पापे बिहारी
छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। रमन बिहारी मुझको देना सहारा, रमन बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। शादी की सेवा करता हूँ। तेरे नाम का गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, तेरा नाम ही मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम ही मुझको प्राणों से प्यारा, अजी तेरा नाम ही मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम ही मुझको प्राणों से प्यारा, छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। बोलो राधा रानी की जय हो। तेरे रास्ते हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, अजी इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैं ऐसे कौन से अच्छे कपड़े पहनूं कि मैं इस दुनिया को अच्छा लगूं, पर हम कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि मैं ऐसा कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं अपने बिहारी जी को अच्छा लगूं। परमात्मा हमें रिटर्न रिजर्वेशन के साथ इस दुनिया में भेजता है, टिकट कटाकर भेजते हैं आने की कि जाने की। आने की आपकी टिकट बनती है तो पहले जाने की भी है कि भैया इस तारीख को इतने बजे ये व्यक्ति यहाँ से जाएगा। पर परमात्मा जब हमें यहाँ पर भेजता है तो हम इस संसार में आकर इस छोटी सी दुनिया को सजाने में लगे रहते हैं। जिस घर में हमें कुछ दिनों तक रहना है उस घर को सजाने के लिए व्यक्ति न जाने क्या क्या कर्म करता है, पूरे जीवन भर लगा रहता है उसी को कमाई करने के लिए। पर जो हरि नाम की कमाई है
कोशिश करता है। तो बिहारी जी से प्रार्थना करना कि बिहारी जी अगर मेरे जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए तो आप मुझे आकर संभाल लेना। तेरे रास्ते दुनिया का नजारा, देखो ना हरे किसमें दुनिया का नजारा, अजी देखो ना हरे किसमें दुनिया का नजारा, देखो ना हरे किसमें दुनिया का नजारा, कहीं छूट जाए ना ये दामन तुम्हारा। नाम ले ले हमारे बिहारी जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसी एक वेश्या थी, उसका यार था, प्रतिदिन उससे मिलने आता था, पर रोज का नियम था उसके लिए रोज एक फूल का गुलाब का फूल लेकर आता था। अब थोड़ी बुढ़िया हुई, बुजुर्ग हुई, 60 साल से ऊपर हो गई, पैर हाथ नहीं चल रहे, तो नीचे से आवाज लगाई, अरे ओ नीचे उतर आ। वो कहने लगी कि मैं भी तो वृद्ध हो गई हूँ, मुझसे भी तो नीचे नहीं आया जा सकता, अगर तूने मिलना है तो तू ऊपर आ जा। भैया पर ये दिल है ना कि मानता नहीं, चलता जा रहा है एक सीढ़ी चलते हुए, अरे ओ अरे ओ अरे ओ, चलता जा रहा है एक सीढ़ी चलते हुए। जब चढ़ता गया पैर लड़खड़ाने, जब ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचा है, 4थी मंजिल रहती है, चढ़ते 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 पैर लड़खड़ाए और कहते हैं वो गिरकर कहीं पर मर गया। जब मरा तो उसे हमारे बिहारी जी के विष्णु के दूत लेने आए, कहने लगे इसने तो वहां पर यमदूत भी आ गए, कहने लगे इसने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया और जो धन था ना उसका भी दुरुपयोग किया, इसलिए इसको हम नरक ले जाएंगे। दूसरा कहने लगा नहीं नहीं, इसने मरते समय भगवान का नाम लिया है, इसलिए हम इसको लेकर जाएंगे। कहने लगे इसने भगवान का नाम कैसे ले लिया? कहने लगे जब ये सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, इसके मुख से निकल रहा था हरि ओ 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 हरि ओ, करते करते हरि 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 निकलता गया। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा नाम लेता है उसको मैं अपनी गति प्राप्त करूं। तो भैया आप तो जान कुछ कर ले रहे हो, ये प्रार्थना कर देना, जाऊं कहां तज पे तुमरी शरण, राधा वल्लभ जी के गोसाई से तर्क वितर्क करने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए जब ब्रज में पधारे, तो भैया यहाँ पर ब्रज के संत हैं और यहाँ व्यास जी हैं, और जब वो ब्रज में पधारे तो जब ब्रज में पधारे तो कहते हैं 3 बैलगाड़ियां लेकर आए थे शास्त्रों की, इतना शास्त्रार्थ करने के लिए। पर जब ब्रज के संत से उनका मुकाबला होने लगा, बातचीत होने लगी, तो ब्रज से प्रेम बढ़ता गया, और इतना प्रेम बढ़ा कि जो 3 बैलगाड़ियां शास्त्र लेकर आए थे वो जमुना जी में सारी विसर्जित कर दी। और
ब्रज का प्रेम इतना लेने लगे कि उन ब्रज की लताओं से प्रेम करने लगे, इतना आनंद लेने लगे। कई दिन तक ये लीला चलती रही। जब कई दिन तक ये लीला चलती रही तो कहते हैं आज शिष्यों ने कहा कि बाबा अब आपको चलना चाहिए, कर्म भी तो करना है जीवन के लिए। आज रो रहे हैं, बड़ा समझाया पर माने नहीं। आज उनके गुरु जी को ये बात जाकर पहुंचाई। जैसे गुरु जी तक ये बात पहुंची तो वो भक्त गए, जमुना जी में स्नान किया। वहां पर जो सामग्री पड़ी थी वहां पर उठाकर अपना मुंह काला कर लिया। मुंह काला करने के बाद गले पर बैठकर रोते हुए जा रहे। आज गुरु जी तक ये बात पहुंची तो गुरु जी ने देखा भैया ये मेरे शिष्य की हालत कैसी हो गई। आज रो रहे हैं, कहने लगे गुरुदेव मुझे ये आज्ञा मत देना, ये आज्ञा मुझे मत देना। गुरु जी ने कहा चलो ठीक है पर पूछो तो सही, अरे ये तेरा हाल कैसा हुआ। कहने लगे ब्रज को छोड़ना मुंह काला करने के बराबर ही तो है। कौन छोड़ना चाहता है इस ब्रज को। इसलिए भैया ये जीवन में पहले शुरू में कठिनाइयां आती हैं। जो व्यक्ति जो भक्त उस कठिनाइयों को सह लेता है, क्योंकि भैया जिसने जन्म जन्मांतर तक आपको अपना बनाना है तो थोड़ी बहुत परीक्षा तो लेगा ही ना। आप बर्तन लेने जाते हो बाजार में 20 रुपए का, उसको बड़ा ठोक कर बजा कर देखते हो भैया कहीं से इसको डिफेक्ट तो नहीं है। जिसने आपको जीवन भर अपना बनाना है तो जरा सा आपको बजा कर तो देखेगा। इसलिए कहते ना जाऊं कहां भक्त प्रतिदिन ब्रज में आते हैं और हमारे ठाकुर जी को एक छोटा सा झरोखा है वहां से झांक कर देखते हैं। इधर परदेश से तुम झांको, इधर परदेश में झांको, अजी लगा दो आग पैर में, अजी ना तुम झांको न मैं झांको। तो भैया बार बार आते और ये भाव प्रतिदिन गाते हैं। अब तो आजा मेरे सांवरे, अब तो आजा मेरे सांवरे, अजी मेरे नैना में बावरे, अब तो आजा मेरे सांवरे। तो बुलाना चाहते हैं उठा के दोनों हाथ कह देना अब तो आजा मेरे सामने, 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 अब तो आजा मेरे सामने।
अब बहुत हुई नींद पड़ी, हल्के बिखराते आ जाओ। अब बहुत हुई रसिया पीता, रोटों को हंसाते आ जाओ। अब बहुत हुई ओ मेरे चांदनी बिखराते आ जाओ। अजी मैं तो तेरे दर का भूखल हूँ, टुकड़ा पर्दे पे पर्दा किए जा रहे, मेरा शीशा दिए हिफाजत से रखना। और जाने वो तुम्हें अपना समझ कर दिए, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे, तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे। अजी तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे, अजी तुम्हें अपना समझ कर दिए जा रहे। ओ मेरे नैना बड़े बाबरे, अब तो आना मेरे सामने, आना मेरे सामने, मेरे नैना बड़े बाबरे, अब तो आना मेरे सामने, मेरे नैना बड़े बाबरे, अब तो आना मेरे सामने, मेरे नैना बड़े बाबरे। हमारे ठाकुर मदन मोहन जी को निखार रहे हैं और ये भाव गाते जा रहे हैं, अब तो आजा मेरे सामने, मेरे नैना भये बावरे। मुस्लिम है और हमारे बिहारी जी को प्रेम करते हैं। हमारे बिहारी जी ये नहीं देखते आपकी जात क्या है, आपके पास कितना पैसा है, आप गोरे हो या काले हो, पर हमारे बिहारी जी तो आपको एक भक्त की पुकार पे आते हैं और अपने भक्त को दिल से लगाते हैं कि प्यार तो प्यार है, सीधी सी बात है। अजी प्रेम कब पूछता है कि क्या जात है। अजी चाहे हिंदू हो या हो कोई मुसलमान, अजी मुझे रसखान सलवार पहना गया। पर हमारे बिहारी जी कहते हैं प्रेम से तूने मुझको बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, भाव से तूने मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खाया नहीं। इसलिए क्या आज ये मन ने सोचा कि भैया ये सब भीड़ बार बार इस मंदिर में जाती है, लोग करने क्या जाते हैं। आज भेष बदला है और अंदर गए हैं मंदिर में। आज जैसे ही ठाकुर मदन मोहन जी को देखा तो ये प्रार्थना करते हैं, अब तो आजा मेरे सामने, अब तो आजा मेरे सामने, अब तो आजा मेरे सामने, अब तो आजा मेरे सामने। ऐसे ही हमारे ठाकुर मदन मोहन की एक सखी हुई, वो गुजरी थी, प्रतिदिन हमारे ठाकुर जी को दूध का भोग लगाती। एक दिन ऐसा आया, मन में विकार आया, भैया दूध का व्यापार करते हैं, मन में खोट आ ही गया, थोड़ा सा पानी लिया और उस भोग में दूध में पानी मिला दिया। जैसे पानी मिलाया, आज ठाकुर जी को भोग लगाने गई है। जब ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए पुजारी जी ने वो दूध रखा तो कहते हैं उसमें मछली निकल आई। आज वही दूध वापस कर दिया, कहने लगे भैया तूने इस दूध में मिलावट करी है और हमारे ठाकुर जी का प्रसाद भंग करा है, जा आज के बाद तुमको ये
तुझे नहीं दी जाएगी, तुझसे ये सेवा छीन ली जाएगी। आज रात का वक्त है, घर में बैठकर रो रही है, अरे ठाकुर जी मेरी आय का कोई स्रोत भी नहीं है, मैं क्या करूं? विकार आ ही गया मन में, थोड़ा सा पानी तो मिलाया था, कोई गलती हो गई तो माफ कर दो। ये भाव गा रही है, भूखी है, प्यासी। उसी समय हमारे ठाकुर जी आए 56 भोग की थाली लेकर, उस वक्त को, उस गुजरी को खिला रहे हैं और वो मैया पा रही है। इतनी देर में जब रात का वक्त चल रहा है, ये लीला चल रही है और गुजरी भी गा रही है क्या? घंटा बजा दिया। थोड़ा यहाँ व्यवस्था बन जाए। तो पुजारी जी ने इतनी देर में मंदिर का घंटा बजाया कि भैया ठाकुर जी की मंगला आरती करनी है, और हमारे बिहारी जी यहाँ पर बैठे थे, अपना पीताम्बर छोड़ा और उस गुजरी की काली ओढ़नी लेकर भाग चुके। जैसे उस गुजरी की काली ओढ़नी लेकर भागे तो हमारे बिहारी जी आज काली ओढ़नी लेकर खड़े हैं। आज भी उस गुजरी की याद में हमारे बिहारी जी को, ठाकुर मदन मोहन जी को काली ओढ़नी उड़ाई जाती है। इसलिए कह देना वो अब हम ठाकुर जी से व्यापार करते हैं, पर जो ये भक्त है ना, ये व्यापार करने नहीं आया, ये तो हमारे बिहारी जी को प्रेम करते हैं। ऐसे ब्रज में बड़े संत हुए। हम जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, कई बार लगाते हैं, तो बताते हैं भैया महीने में 2 बार हम परिक्रमा लगाते हैं। पर ब्रज में एक बार जाकर देखो, ऐसे ऐसे संत हैं जो एक दिन में न जाने कितनी परिक्रमा लगाते हैं, उन्होंने जीवन में कभी गलती नहीं करी, गिनती नहीं करी। एक बार की बात है, जो हमारे ठाकुर जी और प्रिया प्रीतम अपने नित्य लीला में बैठे हैं और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी की गोद में सर रखकर बैठे हुए। ठाकुर जी नजदीक है, पर यह विचार मन में चल रहा है कहीं कृष्ण मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाए। एक तरफ ठाकुर जी बैठे हैं संग में, पर मन में ये डर चल रहा है कि भाई हमारे ठाकुर जी, ये कन्हैया मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाएगा। बार बार उठ रही हैं, आहें भर रही हैं कि भाई ऐसा ना हो कि ये कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाए। और भैया उस लीला में भी जब किशोरी जी को डर है, उस लीला के अंदर भी हमारे जैसा कोई बिरला भक्त अगर उनको याद कर देता है, तो किशोरी जी वो लीला छोड़कर भी आपके ऊपर कृपा करने लग जाते हैं, उस लीला को भी छोड़ देते। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने प्रिया प्रीतम से जीवन भर कुछ नहीं मांगा। हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। सुबह बोलते हैं बाबा अब तो कुछ मांग ले, शाम को कहते हैं अब तो कुछ मांग ले, दोपहर को कहते हैं अब तो कुछ मांग ले। पर भक्त तो कुछ मांगता है, वो तो यही मांगता है, ना पूछो कि मुझसे मैं क्या मांगता हूं, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं
ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया के धंधे, अजी रखो पास अपने नाम मांगना। और भैया मांगना ही है तो ये मांगना, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। अगर इस कथा में बैठे हो और ठाकुर जी से, किशोरी जी से कुछ मांगना ही चाहते हो तो आज ये मांग लेना, ओ गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। ना मतलब है हमको जगत में किसी से, ना मतलब है हमको जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी हमें आप ही से। हाँ मतलब है हमको जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी। बोलिए राधा रानी की जय। बोलिए राधा रानी की जय हो। और क्या है? वीरज आपका मैंने जब से सुना है, वीरज आपका मैंने जब से सुना है। भैया न जाने कौन सा वो पल आया होगा जब ठाकुर जी ने हमारे ऊपर अपने नैनों के तीर चलाए होंगे। जब वो तीर चलाए होंगे तभी तो आज हम यहाँ बैठे। इसलिए वीरज आपका जब से सुना है, वीरज आपका मैंने जब से सुना है, लगन लग गई है हमको तभी से, लगन लग गई है हमको तभी से। ये न जाने किस संत ने आशीर्वाद दे दिया, न जाने कौन सा भक्त
कोई जाके पूछे आशिकों के जी से, कोई जाके पूछे आशिकों के जी से, ना मतलब है हमको जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी, गरज है किशोरी जी। चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले, चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले, अजी चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले, चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले। जब आप अपने चरणों का आश्रय दे दोगे, क्योंकि भैया हमारा जो जीवन है अक्सर हम चाहते हैं भिखारी जी से नजरें मिलाते हैं, पर मेरी बात याद रखना, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनसे नजरें मिला सकें। जो हमारा साथ है ना वो उनके चरणों में है, इसलिए कहते हैं अजी चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले, चाहे इसने लगा चरणों से लगा ले, जो होगा वो होना है दुनिया में यही से, जो होगा वो होना है दुनिया में यही से, ना मतलब है हमको जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से, ना मतलब है हमको जगत में किसी से। अरे भैया जो नहीं बोल रहे, क्या कोई और दरवाजा चुन लिया है? अगर यही दरवाजा है, जीवन में एक बात याद रखना कि आपका इष्ट एक होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ये उदाहरण भी देते हैं। मान लीजिए कोई कुत्ता है जो पालतू कुत्ता है, मालिक नाराज होकर एक दिन रोटी नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, 3 दिन नहीं देगा, एक ना एक दिन तरस आ ही जाएगा, दे ही देगा। और जो भैया आवारा होते हैं ना, उनका कोई पता नहीं, इसलिए एक के दरवाजे पे पड़े रहोगे तो न जाने आप, एक भक्त ने तो कह ही दिया, किशोरी जी मुझे अपने दरबार का पत्थर बना लेना, कंकड़ बना लेना। जब किशोरी जी उस रास्ते से गुजर रही होंगी, अगर मेरे को देखेंगी तो वही कहेंगी भैया ये इतने दिनों का यहाँ पड़ा है, इसको कहीं ना कहीं किनारे लगाओ। इसलिए कहते हैं गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से, गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से, ना मतलब है हमको जगत में किसी से, गरज है किशोरी जी, हमें आप ही से। ये लीला चल रही है, भक्त बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है। ये दर्शन करते 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 देख रहे हैं भैया जिसकी छवि इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कल्पना कीजिए, आप चित्रपट छवियां देखते हो हमारे निकाल में, जिसकी छवि ही इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है। तो भैया ये लीला चल रही है, भक्त उस ठाकुर के दर्शन कर रहा है, इतने में भेष बदला हुआ है। किसी ने देखा कि भैया ये तो वही मुसलमान भक्त है जिसको हमने कल मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया था, आज भैया धक्का दिया है, मारा है और मारकर मंदिर से बाहर कर दिया। आज उसी समय वो भक्त जमुना जी पर बैठा है। ये जो जमुना जी है, यमुना महारानी, ये शनिदेव और यमराज की बहन है। आप सभी ये बात जानते हैं कि जो कृष्ण भक्त हैं, आप सभी ये बात जानते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम पे राहु चढ़ गया, कोई कहता है हम पे शनि चढ़ गया। भैया आजकल मेरी चाल खराब चल रही है, क्योंकि कोई शनि चढ़ गया है, कोई राहु चढ़ गया। ये बात बताना चाहूंगा, ये हमारे ब्रज के संत कहते हैं
जो कृष्ण भक्त है ना, उन्हें ना कभी शनिदेव परेशान करते हैं, ना कभी उन्हें यम लेने आता है, ना राहु परेशान करता है, बल्कि जिसकी गति खराब होती है ना, उसको सुधार कर चले जाते हैं। क्योंकि यमुना जी इस दिन बैठी है, उनके भाई हैं यमराज और शनिदेव। कहने लगे आज उत्सव का दिन है, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। कहने लगी तुम मुझे क्या दोगे? मेरा पति त्रिलोकीनाथ है, तुम मुझे क्या दोगे? कहने लगे नहीं नहीं, हम तुझे कुछ देना चाहते हैं। ठीक है भैया, अगर देना ही चाहते हो तो बस इतना देना कि जो कृष्ण भक्ति करता है, जो ब्रज में आता है, जो जमुना स्नान करता है, उसे कभी शनिदेव और यमराज सताएगा नहीं। ये हमारे ठाकुर। और भैया यमुना जी इतनी पवित्र है। एक भक्त, एक कवि खड़ा था और एक ब्रज का संत खड़ा था। यमुना जी को देखकर कह रहे हैं कि भैया यमुना जी के जल को देखकर लगता है मानो नीलम पिघल गया। यमुना जी के जल को देखकर लगता है मानो नीलम पिघल गया। इतनी देर में ब्रज का संत आए, कहने लगे अरे भैया ऐसे क्यों कहते हो, ऐसे क्यों नहीं कहते, लगता है अभी मेरा कन्हैया नहाकर निकल गया। जय हो। इसलिए भैया अगर आप भी पुकारना चाहते हो, ये भक्त यमुना जी पर बैठा है और क्या गा रहा है? बाप रे अब तो आजा, कितना प्रेम करते हो आपके जो बुलाना चाहते हो। अब तो आजा मेरे नाम है बाप रे, अब तो आजा मेरे सामने, 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 मेरे नैना भरे बाप रे, अब तो आजा मेरे सामने, मेरे नैना भरे बाप रे, अब तो आजा मेरे सामने। तो भैया ऐसी रजनी भक्त में है कांताबाई। अक्सर आप बिहारी जी को याद करते हो तो अपने स्वार्थ के लिए याद करते हो, पर जो हमारी सखी है ये कांताबाई है। आज मन में विचार आया कि मैं अपने छोटे से गोपाल की रोज तो सेवा करती हूँ, और आज थोड़े दिन के लिए मैंने अपने गोपाल को अपनी बेटी को दे दिया। मैं इतना याद करती हूँ, बेचारे को इतनी हिचकी आती होगी, इतना थक जाता होगा, छोटा सा लाला है। तो भैया आज से बिहारी जी को याद करना ही छोड़ दिया। ना याद करूंगी ना लाला को हिचकी आएगी, ये भाव सोचा मैंने। कहते हैं उसी दिन रात को जब कई दिनों तक मैया ने बिहारी जी को याद नहीं किया, तो आज हमारे बिहारी जी प्रकट हो गए। कहने लगे मेरा भक्त मुझे याद करता है ना, वो अपने स्वार्थ के लिए याद करता है, और तूने तो मुझे याद करना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं हिचकी कर करके परेशान ना हो जाऊं, इसलिए। एक बार ऐसे ही आप जैसे एक भक्त थे, उन्होंने प्रभु जी की दुकान से सोने का एक ठाकुर जी का मुकुट बनवाया। जब मुकुट बनवाया तो बिहारी जी को पहना रहे हैं छोटे से लाला को। बिहारी जी बार बार वो मुकुट गिराते जाए, बार पहना रहे हैं, बार गिरा रहे हैं। ये लीला कई देर तक चलती है। बार बिहारी जी को पहनाए, बिहारी जी बार गिराते जाए। छोटे से लाला है ना, ये लीला कई देर तक चलती रही। आज बाबा को गुस्सा आया मैया को, कहने लगी अरे कन्हैया तुझे तेरे ग्वालों की कसम मुकुट लगा दे। कन्हैया ने नहीं लगाया। दूसरी बात कह दिया अरे कन्हैया तुझे तेरे सखाओं की कसम मुकुट लगा दे। कन्हैया ने नहीं लगाया। अरे कन्हैया तुझे तेरी मैया की कसम मुकुट लगा ले। हमारे कन्हैया ने नहीं लगाया। अरे तुझे तेरे बाबा की कसम मुकुट लगा ले। नहीं लगाया। अरे सुन ले तुझे तेरी राधा रानी की कसम मुकुट लगा ले। उसी समय हमारे सरकार कहने लगते हैं हमारे ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं। अगर आप भी बुलाना चाहते हो तो कह दो
जो कमी है उनकी उसके लिए रोते हैं बिहारी जी के अभाव में, दूसरे रोते हैं प्रभाव में, इंप्रेशन दिखाने के लिए। भैया पड़ोसन देख रही है ना बार बार, नहीं भी नजर आ रहा होगा। ये होते हैं प्रभाव के आंसू, एक होते हैं अभाव के आंसू और तीसरे होते हैं भाव के आंसू, जो आप सभी यहाँ पर रो रहे हो। और ये बिहारी जी से कह देना, ये जो मेरे नैन है ना, आओ पिया रे नैन में अजी न पलक ठाप तो गिनू, अजी ना मैं देखूं ना तो मेरा पूरा जिस्म है, ये मेरा पूरा तन है, इस पूरे तन को ये आंख बना दे, कहीं मैं इस दो आंखों का ही नहीं, ये पूरे तन से ही आपके दर्शन करूं। इसलिए बुलाना चाहते हो तो उठा के भैया अब चलो घर, क्या तू काफिर हो गया है? एक हिंदू देवता के पीछे इतना बावरा, तू अपना धर्म भूल गया। ऐसे भैया एक बार ब्रज के संत और एक मुसलमान भक्त दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। जो हिंदू भक्त हैं, हिंदू पुजारी हैं, गोसाई हैं, वो अपने पद गा रहे हैं, और भैया जो दूसरा मुसलमान भक्त है ना, वो अपनी आयत